नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद। स्वागत है आप सबका महिंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर और मैं चांदी महिंद्रास तहे दिल से आप सबका स्वागत करती हूँ। भाई बज चुके हैं रात के कितने 12 बज चुके हैं और हम 12 मिनट में 12 क्वेश्चंस के साथ बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो बहुत सारे एग्जामिनेशन लाइंड अप हैं, तो बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करते हुए जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं फटाफट सेशन को क्या कर देना है, रात ही में शेयर कर देना है। और अगर हम बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर, कमेंट बॉक्स में आ जाइए और आंसर देना जो है स्टार्ट कर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर। Union Minister for Minority Affairs Mukhtar Abbas Naqvi ji announced today that the next Hunar Haat will be organized at Numaish Ground Rampur from 18th to 27th of December 2020 and Shilpagram Lucknow from 23rd to 31st January 2021 with the theme of केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी जी ने यह घोषणा की है कि हुनर हाट रहेगा 18 से लेकर 27 दिसंबर तक चलेगा रामपुर यूपी में और शिल्पग्राम लखनऊ यूपी में 23 से लेकर 31 जनवरी 2021 तक जो है आयोजित किया जाएगा। उसकी थीम बतानी है आपको, किस विषय के साथ, किस थीम के साथ जो है इस हुनर हाट की शुरुआत की गई है। तो हुनर हाट में जो है क्या रहेगा, अलग अलग आर्ट्स एंड क्राफ्ट जो है वो डिस्क्राइब किए जाएंगे। तो hunarhaat.org की वेबसाइट पर जाकर आप जो है सारे के सारे इवेंट को अटेंड भी कर सकते हो वर्चुअल मोड पर। तो किस विषय के साथ जो है इसका आयोजन किया जाएगा, ऑप्शन है वोकल फॉर लोकल, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत या इनमें से कोई भी नहीं। तो थीम जो रखी गई है वो रखी गई है क्या, वोकल फॉर लोकल। ठीक है ना, थीम रखी गई है क्या, वोकल फॉर लोकल। बिल्कुल आत्मनिर्भर भारत को आगे बढ़ाते हुए थीम दी गई थी वोकल फॉर लोकल। नेक्स्ट अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल मारू भारत सारू भारत। मारू भारत सारू भारत नामक पुस्तक के लेखक कौन है। माई इंडिया नोबल इंडिया नाम की जो बुक है उसके ऑथर कौन है। ठीक है, तो ये बुक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, मारू भारू सारू सारू भारत। ठीक है, माई इंडिया नोबल इंडिया, इस पुस्तक के लेखक ऑथर पूछे गए हैं। ऑप्शन है रघुवीर चौधरी, आपके पास ऑप्शन है रत्न सुंदर सुरवेश जी, खुर्शीद कुसारी या फिर राजदीप सरदेसाई। तो ये जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है, जैन आचार्य के द्वारा लिखी गई है, जिनका नाम क्या है, रत्ना सुंदर सुरेश्वर जी महाराज के द्वारा जो है इस बुक को लिखा गया है। ठीक है, तो ये जैन धर्म के जैन आचार्य हैं, उनके द्वारा इस बुक को जो है टाइटल किया गया है। ऑथर जो है मारू भारत सारू भारत बुक के ये हैं। नेक्स्ट आ रहा है अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर। सुश्री अनुसुईया उके इज द करंट गवर्नर ऑफ विच स्टेट। सुश्री अनुसुईया उके किस राज्य की वर्तमान राज्यपाल हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कि ये किस स्टेट की गवर्नर है अनुसुईया उके जी। ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, असम, गोवा की छत्तीसगढ़। तो अनुसुईया उके जी कहाँ की जो है करंट गवर्नर है, भाई कहाँ की है, बिल्कुल सब लोग सही आंसर दे रहे हैं, कहाँ की है, छत्तीसगढ़ की है। कहाँ की है, छत्तीसगढ़ की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है अगला क्वेश्चन। आरबीआई आस्क्स व्हिच बैंक टू होल्ड इशू ऑफ न्यू क्रेडिट कार्ड्स प्लान्ड एक्टिविटीज अंडर डिजिटल 2.0। आरबीआई ने डिजिटल कार्ड के तहत जो है नए निर्देश जारी किए हैं कि कौन सा बैंक जो है क्रेडिट कार्ड और उसकी आने वाली जितनी नियोजित गतिविधियां हैं उसे वो रोकेगा। तो किस बैंक को जो है ये निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि वो नए क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकता और आगे के उसके जो भी प्लान्ड टेक्नोलॉजीज थी, प्लान्ड एक्टिविटीज जो वो लॉन्च करने वाला था डिजिटल प्रोडक्ट्स, उसे क्या करेगा, वो रोकेगा। तो किस बैंक को ये दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं आरबीआई के द्वारा, आईसीआईसीआई, एक्सिस, एचडीएफसी या फिर येस बैंक। बिल्कुल सब लोग ने सही आंसर दिया है। किसको निर्देश जारी हो गया, एचडीएफसी बैंक को। हाउसिंग डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन बैंक जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। ठीक है, अगर हम बात करें तो नए एमडी बने थे शशिधरन जगदीशन जी। एचडीएफसी बैंक को रोका है आरबीआई ने कि वो नए क्रेडिट कार्ड और जो उसके नए डिजिटल प्रोडक्ट्स है उसे वो क्या नहीं करेगा, फिलहाल में इशू नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि बहुत सारे आउटरेजेस की एक्टिविटीज दिखाई दी है। मतलब अगर हम बात करें तो हाल ही में ये पाया गया कि एचडीएफसी बैंक के जो कस्टमर्स हैं उन्हें ईएमआई फिल करने में, ऑनलाइन लोन प्रोसेस करने में और अदर जो क्रेडिट कार्ड्स की पेमेंट करने में, ये सारे में क्या आए थे, इश्यूज आए थे। ठीक है, तो इस वजह से ये कहा गया पहले आप अपने इश्यूज को क्या करो, पूरी तरीके से रिजोल्व करो कि ऐसा क्यों हुआ था। उसके बाद जो है आप नए क्रेडिट कार्ड्स और बाकी डिजिटल प्रोडक्ट्स को क्या करोगे, लॉन्च करोगे। तो आउटरेजेस, पिछले आउटरेजेस को देखते हुए ये कहा गया है कि पहले बाकी चीजों को क्या किया जाए, सेटल किया जाए कि ऐसा क्यों हुआ था, ऐसा क्या हुआ था कि आपकी जो है एक एक्टिविटी रुक गई थी। ठीक है, ऐसा क्या हुआ था, पहले उस इशू को रिजोल्व करने को कहा गया है एचडीएफसी बैंक को। नेक्स्ट आ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भोपाल गैस ट्रेजेडी हैड क्लेम्ड द लाइव्स ऑफ ओवर 15,000 पीपल आफ्टर डेडली गैस लीक from the Union Carbide India Limited pesticide plant on the intervening night of 2nd and 3rd December 1984. Which
गैस वाज लीक्ड? भोपाल गैस त्रासदी ने यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड कीटनाशक संयंत्र से 2 और 3 दिसंबर 1984 में घातक गैस का रिसाव हुआ था, जिसमें कहा गया था कि 15,000 से ज्यादा लोगों ने अपने जीवन जो है वो खो दिया था। कौन सी गैस लीक हुई थी वहां से? तो यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड पेस्टिसाइड प्लांट था जहां से गैस लीक हुई थी। तो भोपाल गैस ट्रेजेडी की अगर हम बात करें तो भोपाल गैस ट्रेजेडी जो है आज अपनी जो है 36 ईयर्स जो है हो चुके हैं इस ट्रेजेडी को, और बहुत लोगों ने अपनी जानें गंवाई थी, बहुत सारी बीमारियां हुई थी। तो कौन सी गैस जो है वो लीक हुई थी पूछा गया है, तो कौन सी गैस थी भाई? कार्बन मोनोऑक्साइड ऑप्शन में, मिथाइल आइसोसाइनाइट है, क्लोरीन है कि फॉस्जीन है? तो कौन सी गैस जो है लीक हुई थी 1984 में भोपाल गैस ट्रेजेडी में, वो कौन सी थी? MIC मतलब मीथेल आइसोसाइनेट थे। ठीक है, C2H3 जो है C2N3CO की बात करें तो मिथाइल आइसोसाइनाइट जो है उसका क्या हुआ था? रिसाव हुआ था। मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस का क्या हुआ था? रिसाव हुआ था। नेक्स्ट अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, इंडिया स्पाइस किंग एंड MDH मसाला ओनर महाशय धर्मपाल गुलाटी जी पास्ड अवे। ही वॉज कन्फर्ड विद पद्म भूषण अवार्ड इन विच ईयर? भारत के मसाला राजा और MDH मसाला के मालिक महाशय धर्मपाल गुलाटी जी का हाल ही में निधन हो गया है। उन्हें किस वर्ष पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इंडिया का थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड उन्हें दिया गया था पद्म भूषण। पहला कौन सा होता है? भारत रत्न, दूसरा होता है पद्म विभूषण और तीसरा कौन सा होता है? पद्म भूषण। उन्हें कौन से वर्ष का जो है पद्म भूषण अवार्ड दिया गया था? तो हाल ही में MDH मसाले जो है उनके जो स्पाइस किंग थे धर्मपाल गुलाटी जी, उनका निधन हुआ है आज। तो इनका जो है इनको कौन से वर्ष का पद्म भूषण अवार्ड दिया गया था? तो कौन से वर्ष का मिला था भाई? 2019 का इन्हें पद्म भूषण अवार्ड दिया गया था। ठीक है, तो MDH मसाला जो है उसने बहुत तेजी से अपना नाम फैलाया है। अगर हम बात करें तो इनका जन्म सियालकोट में हुआ था धर्मपाल जी का, जो अब जो है पाकिस्तान का पार्ट है। ठीक है, यहाँ पर जो है MDH नाम जो है महाशय दी हट्टी के नाम से जो है निकल कर आया था। तो बहुत छोटी उम्र में ही इन्होंने जो है मसालों के राजा बन गए थे और धीरे धीरे करके बहुत आगे तक पहुंचाया था। और 2019 का इन्हें कौन सा अवार्ड भी दिया गया था? प्रेसिडेंट के द्वारा पद्म भूषण अवार्ड भी से भी नवाजा गया था। नेक्स्ट आ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फॉर्मर पंजाब CM प्रकाश सिंह बादल जी रिटर्न्स विच अवार्ड ओवर फार्म लॉस? पंजाब के पूर्व CM प्रकाश सिंह बादल जी ने कृषि कानूनों को देखते हुए कौन सा पुरस्कार जो है लौटाने की बात कही है कि वो जो है अपना कौन सा अवार्ड लौटा देंगे? तो फार्म लॉस के तहत जो है किसान बिल्कुल जो है पहुंचे हुए हैं और बहुत प्रोटेस्ट चल रहा है। इस पर शिरोमणि अकाली दल के जो फॉर्मर पंजाब के CM है प्रकाश सिंह बादल जी, उन्होंने ये घोषणा कर दी है कि वो अपना कौन सा अवार्ड जो है रिटर्न करेंगे सरकार को, क्योंकि टसल चल रही है सरकार के साथ। ठीक है, तो ऑप्शन है पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री या इनमें से कोई भी नहीं। तो CM प्रकाश सिंह बादल जी को जो है फॉर्मर CM रह चुके हैं पंजाब के, उन्हें कौन सा अवार्ड दिया गया था? पद्म विभूषण अवार्ड, सेकंड हाईएस्ट अवार्ड से नवाजा गया था उन्हें, जिसे वो क्या कर देंगे? रिटर्न कर देंगे। ये बात कही है उन्होंने। नेक्स्ट आ रहा है अगला क्वेश्चन। द टॉप 10 बेस्ट परफॉर्मिंग पुलिस स्टेशन फॉर 2020 were selected from India's 16,671 police station. Nagpur Sekmai police station tops the list. In which state it is located? 2020 के लिए 10 सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले पुलिस स्टेशनों को भारत के 16,671 पुलिस स्टेशनों में से चुना गया है। नौकपो सिकमई पुलिस स्टेशन ने सबसे ऊपर जो है स्थान हासिल किया है। यह किस राज्य में स्थित है? तो आपको बताना है नौकपो सिकमई पुलिस स्टेशन, जिसे टॉप पुलिस स्टेशन के तौर पर नवाजा गया है, ये किस जो है राज्य में स्थित है? तो यूनियन होम मिनिस्ट्री के द्वारा, गृह मंत्रालय के द्वारा जो है इस पुलिस स्टेशन को चुना गया है। कहाँ पर लोकेटेड है? ऑप्शन है मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश या मेघालय। मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे लोग जो है आंसर कर रहे हैं। बिल्कुल, कहां पर लोकेटेड है भाई? कहां पर लोकेटेड है? ये मणिपुर में लोकेटेड है। तो ध्यान रखना, नौकपर सेकमई पुलिस स्टेशन कहां पर लोकेटेड है? मणिपुर में, जिसे टॉप पुलिस स्टेशन का दर्जा दिया गया है, फॉलोड बाय तमिलनाडु एंड अरुणाचल प्रदेश रहा है। नेक्स्ट आ रहा है अगला क्वेश्चन। इंडिया साइंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद विच कंट्री ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एग्जामिनेशन एंड प्रोटेक्शन? भारत ने बौद्धिक संपदा परीक्षा और संरक्षण पर किस देश के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, बौद्धिक संपदाओं की बात करें, ठीक है, हम देख रहे हैं कि GI टैग जो होता है, ज्योग्राफिकल
बायोलॉजिकल इंडिकेशन टैग जो होता है उस पर भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज का इशू आता है। बहुत सारी बौद्धिक संपदाएं होती हैं, आपने बुक्स में कॉपीराइटेड सुना होगा, पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया। तो किस कंट्री के साथ इंडिया ने एमओयू साइन किया है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एग्जामिनेशन और प्रोटेक्शन के लिए? तो बिल्कुल वो कौन सी कंट्री है? यूएसए। कौन सी कंट्री है? यूएसए। ठीक है, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ इंडिया ने एमओयू साइन किया है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पर। नेक्स्ट आ रहा है अगला क्वेश्चन, इन विच स्टेट इज द तूतीकरण पोर्ट सिचुएटेड? तूतीकरण बंदरगाह जो है वो किस राज्य में स्थित है? ठीक है, टूटीकरण जो पोर्ट है, बंदरगाह है, वो किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है ओडिशा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या फिर गोवा। तो बिल्कुल कहां पर लोकेटेड है तूतीकरण पोर्ट? टी से ही नाम है, कहां पर? तमिलनाडु में लोकेटेड है। कहां पर लोकेटेड है? तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम लोकेटेड? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो यूनिप अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, इसका हेडक्वार्टर कहां पर लोकेटेड है? आपके पास ऑप्शन है नायरोबी केनिया, ग्लैंड स्विट्जरलैंड, मॉन्ट्रियल कनाडा या फिर लुसान स्विट्जरलैंड। तो बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। यूनिप का हेडक्वार्टर कहां पर लोकेटेड है भाई? नायरोबी केनिया में लोकेटेड है। नायरोबी जो है कैपिटल है केनिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन, IT major HCL Technology Roshni Nadar Malhotra has topped a list of the richest women in the country with a net worth of 54,850 crore followed by IT प्रमुख HCL Technology की रोशनी नादर मल्होत्रा को देश के सबसे अमीर महिलाओं की सूची में जो है 54,850 करोड़ रुपए के निवेश के साथ जो है सबसे टॉप पोजीशन मिली है। उनका नेटवर्थ जो है, उनका जो पूरा का पूरा नेटवर्थ है कंपनी का, वो 54,850 करोड़ कहा गया है। उनके बाद दूसरा किसका स्थान है? ठीक है, सेकंड नंबर पर कौन कही गई है? तो सेकंड नंबर पर कौन है? ऑप्शन है नायका की फाल्गुनी नायर, बायोकॉन की किरण मजूमदार शौजी, राधा वेम्बू ऑफ जोहो या फिर जयश्री उल्लाल ऑफ अरिस्टा नेटवर्क। तो सेकंड नंबर पर कौन रही है? ये जो लिस्ट है ये हुरून और कोटक वेल्थ ने मिलकर निकाली है। ठीक है, हुरून और कोटक वेल्थ ने इस लिस्ट को मिलकर निकाला है। अगर हम बात करें तो दूसरे नंबर पर कौन रही हैं? तो बायोकॉन की किरण मजूमदार शाह जो है वो दूसरे नंबर पर रही है। अगर मैं बात करूं रोशनी नादर मल्होत्रा जी की, जो HCL टेक्नोलॉजीज की हेड हैं, उन्हें इंडियन बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी दिया गया था। कब? 2019 में। तो आज के जो है 12 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ये है हमारे दिसंबर के अपकमिंग बैचेस, जो ऑनलाइन बैचेस हम दिसंबर में स्टार्ट करने वाले हैं। तो पूरी इन्फॉर्मेशन आप mahindras.org की वेबसाइट पर चेक कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो जितने भी कैंडिडेट्स का भाई एग्जामिनेशन है 5th ऑफ दिसंबर को, तो 5th ऑफ दिसंबर को हम IBPS क्लर्क प्रीलिम्स के फर्स्ट लॉट से एग्जाम एनालिसिस स्टार्ट कर देंगे हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो बिल्कुल जिनका एग्जामिनेशन 12th ऑफ दिसंबर को रहेगा उनके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। सेक्शन वाइज एनालिसिस करेंगे, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे, एक्सपेक्टेड कट ऑफ ओवरऑल रिव्यू देखेंगे हम 5th ऑफ दिसंबर को। तो बिल्कुल 5th ऑफ दिसंबर को जो है फर्स्ट लॉट से जुड़ जाइएगा महिंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो ऑल द बेस्ट जिनका भी एग्जामिनेशन है 5th ऑफ दिसंबर को, पूरे के पूरे महिंद्रा परिवार की तरफ से काम डाउन होकर बिल्कुल आराम से एग्जामिनेशन देना है। बेस्ट विशेष हैं सबको। आज के सेशन को जो है हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू रात में हमारे साथ जुड़ने के लिए। जाते जाते सेशन को क्या करते जाइएगा, लाइक करते जाइएगा। अब मिलेंगे सुबह 6:30 बजे हमारे करंट अफेयर्स एनालिसिस के शो में और MCQ सेशन के साथ। जब तक के लिए बढ़िया से नींद लीजिएगा। गुड नाइट, जय हिंद।